हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 2022 विधानसभा चुनाव को लेके पब्लिक का मूड टटोलने हम आ गए बस्ती का सदर विधानसभा। 2017 से पहले यहाँ बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की थी, हमेशा कांग्रेस और बसपा के पास ये सीट जाती रही, लेकिन 2017 में पहली बार बीजेपी के हाथ ये सीट लगी। 2022 में कड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है कि वो अपनी जीत को दोहराए और सपा के लिए भी है कि वो पहली बार यहाँ से जीत हासिल करे। 2022 में जनता से पब्लिक की बात करेंगे, उनके चुनावी मुद्दे जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करने वाले हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से बात करने, पब्लिक की राय जानने हम बस्ती सदर विधानसभा में हैं। ये कोषागार चौराहा है और पैसे आते हैं, पैसे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक से बात करेंगे विकास हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो रोड है वो तो दिख रहा है जर्जर हालत में। ये बताइए बस्ती में विकास हुआ या नहीं? अगर बस्ती में विकास हुआ, आप देख रहे हैं विकास हुआ है, यहाँ पे तो नहीं विकास हुआ है। 60 पुश्त बैठ के का विधायक का विकास हुआ है। किसी भी रोड जिले के उठा लीजिए, ये इनका पहला वाक्य था कि गड्ढा मुक्त। आप देख लीजिए जिले की किसी भी सड़क को गड्ढा मुक्त, चाहे 4 लेन हो। मतलब सड़क कहीं का सड़क नहीं बना, कुछ नहीं, विधायक का विकास हुआ। शहरी ग्रामीण कहीं पे भी नहीं। कहीं नहीं काम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं, मान लीजिए। बताओ ना, कभी एक रोड एक नाम बता दो। एक रोड एक नाम, एक रोड एक कहाँ? अरे भाई, गड्ढा मुक्त हो। अरे भाई देखिए यहाँ बनकटी से लालगंज रोड देखिए। ये बताइए कहीं सड़कों का विस्तार नहीं हुआ? कहीं नहीं, खाली इनको बड़ा बड़ा विकास दिखाई दे रहा, बड़े बड़े पोस्टर दिखा के जनता के बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और कहीं नहीं विकास दिखा रहा है, खाली उनको विज्ञापन पे विकास दिख रहा है, जनता को खाली दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार खाली गड्ढा मुक्त करने के लिए बात करते हैं, लेकिन कहीं नहीं गड्ढा है मुक्त हुआ है, जाके देख लीजिए। कहीं नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह हुआ है। एक दो बता दीजिए, लोगों को तो पता ही नहीं। हाँ, विकास तो भैले विकास हुआ, विकास नहीं हुआ है। लोगों का सड़कों का विकास नहीं पता। अच्छा, कहाँ पे विकास नहीं, आप हमको बता दीजिए। हर जगह विकास हुआ है योगी मोदी के राज में, यही आप जान लीजिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यहाँ के पब्लिक जो है एक दो खाली गलत हैं, सब एक हैं। हाँ, और योगी जिताएंगे और सरकार फिर दोबारा लाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पोखरनी मार्ग पे प्रधानमंत्री सड़क रात बिरात कभी भी जाए कोई कैच नहीं कर सकता है भैया। ऑर्डर एकदम दुरुस्त, स्पीकर आपका हिंच नहीं सकता, किसी का औकात नहीं है। स्नैचिंग खत्म। मैं स्नैचिंग, अरे इस समय तो बता रहे लोगों को चलना दुश्वार है, तमाम महिलाएं दिक्कतों में है, किसी को निकल पाना। कह रहे स्नैचिंग खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। अरे यही भदेसर नाथ का मेला लगता है, यही तमाम लोगों का स्नैचिंग किया जाता है। दुर्गा पूजा में स्नैचिंग होता है, किस तरह स्नैचिंग खत्म है? कहाँ अपराध बंद है? कह रहे स्नैचिंग होता है, कुछ नहीं होता है भैया। इसके पहले एकदम बंद था। अपराध रोकने की बात करते हैं कि हमारे देश में अपराध कम हुआ, हमारे सबसे ज्यादा बलात्कार की अगर केस जाए हैं। बताइए ना, अपराध तो कम है ही है, कहाँ अपराध हो रहा है सरकार में? अपराध कम हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अपराध कम नहीं, अपराध नहीं हुआ, अपराध एकदम बंद हो गया है। अपराध ही बंद हो, कोई चमारी नहीं, अपराध एकदम बंद हो गया है, कोई चोरी चमारी नहीं हो रही। मैं सड़क की बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास रोजगार, वो प्रधानमंत्री जो सड़कें बन रही है, अभी 15-20 दिन हुआ है हमारे यहाँ बना हुआ पोखरनी मार्ग पे, लेकिन जाके देखिए सारी सड़क टूट के सारा गिट्टी बाहर आ गया है। भ्रष्टाचार 40% 50% जब कमीशन पे काम होगा तो किस तरह से ठेकेदार काम कराएगा? आप कह रहे भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत कम भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ भैया। कह रहे सड़क उजड़ गया। अरे सड़क उजड़ गया भाई, ठेकेदार बनाया उजड़ गया, तो उसमें उनकी क्या गलती है? तो विभाग अपना देखे। तो सरकार को टाइट होना चाहिए ना, सरकार को टाइट होना चाहिए ना। कैसा टाइट होगा बताइए? हाँ, बहुत सारे योजना जो है हर गरीबों को योजना मिला है, 100 में 80% लोगों को योजना मिला है। खूब बढ़िया से घूम रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं, खा रहा है, सबका खा रहा है और सब खुश है। बस तो लोगों का जो अपने घर वो नहीं बांधेंगे तो खेत में जाएंगे ही, सरकार सुविधा दे। खुश हो, इनके खेत में कुल साढ़ हाँक दे, बहुत खुश हैं, इतना खुश है कि सारा साढ़ नहीं हाँक के पहुँचा दिया। आता है साढ़, उतने कसम से फसल हमको होता है, झूठ नहीं बोलूंगा। तो जोन ये बस्ती के मंडी में नहीं बेचते हैं, ये बनारस के मंडी में ले जाते हैं। इनके यहाँ बहुत होता, सारा साढ़ इन्हीं खेत में जाना चाहिए, ललका साढ़। साढ़ मतलब आपका खाता और ज्यादा होता है? हाँ भैया,
हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सड़क, इन्होंने कहा सड़कों का जाल नहीं बुना गया, आप मानते हैं सड़कों का जाल बुना गया या नहीं? सड़कों का जाल कमोबेश बुना गया, लेकिन ग्रामीण एक भी सड़कें सही नहीं है। खाना खा के आदमी जाएगा तो उल्टी हो जाएगा। मतलब ग्रामीण अंचल में काम नहीं, अंचल में बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। ये बताइए स्वास्थ्य पे काम हुआ या नहीं? ये तो स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ है। मेडिकल, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज का सौगात भी, मेडिकल कॉलेज आपने दे दिया, न कोई जांच की मशीनें हैं, न कोई उसका स्पर्ट, न कोई डॉक्टर, क्यों हाथी का दांत दिख रहा है मेडिकल कॉलेज। हाथी का दांत, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। कुछ नहीं। बिल्डिंग बनी हुई है बस। स्वास्थ्य पे काम हुआ है नहीं? अब सारे कुछ बने हुए हैं तो क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बेरोजगारी की बात मत करिए, पूरा देश ही बेरोजगार हो गया। अभी स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य बेहतर हुआ कि नहीं पहले के मुकाबले? कुछ बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई काम हुआ ही नहीं। स्वास्थ्य करना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं। क्या हॉस्पिटल में हुई है और सरकारों से के मुकाबले अस्पताल साफ है? साफ सुथरा है, उसमें मुकाबले में अस्पताल स्वास्थ्य भी और ये बताइए, जाते हैं तो कोई दवा अगर आप लिखवाते हैं तो अंदर से मिलता है या बाहर से मिलता है? बाहर से भी मिलता है। क्या कह रहे हैं? सब बाहर से दवा है, अंदर कोई दवा नहीं। कुछ मिलता है, अंदर से कुछ मिलता है। अंदर से मिलता भी है भैया, अंदर 2 रुपए वाला टेबलेट मिलता है दवा, अंदर से मिलता है दवा। काम की दवा, बुखार वाली, खांसी वाली बस। अंदर से दवा, अरे सुनिए, अंदर से दवा नेताओं के लिए है, वो जो लोकल परचेज जिसको कहा जाता है, उनके लिए 10, 20, 50, 1 लाख की दवा लोकल परचेज करके मिल जाती है। गरीब क्या कह रहे हैं? क्या मरीजों की भी गलती है, जो जरा सा भी टाइट होके जाता है, अपने आप मरीज कहते हैं, डॉक्टरों से कहते हैं, मैं खुद देखा, अभी कल गया था, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ बाहर से भी लिख दीजिए। बाहर से लिख दीजिए दवा, ये मरीज बोलते हैं कि बाहर से, कि भैया मरीज ही कहता है डॉक्टर साहब कुछ बाहर का दवा लिख दीजिए, तो कहें अस्पताल वाले दवा देंगे? आप नहीं, ऐसा नहीं होता है मरीज लिखे। अरे ये खाली कोई अच्छी दवा लिखी है, लिखने का काम करते हम ही गए थे, कहे बाहर का कोई अंदर की दवा जो लिखेंगे वो करें। हमारे यहाँ विकास और जो भी कुछ कोई बात है, ये सारी कमियां हमारे यहाँ के विधायकों की है। कोई भी ठेकेदार, कई बार मतलब एक बरसों बाद बसपा और कांग्रेस के अलावा बीजेपी के हाथ में कमान दी। हाँ, उसके बाद सुनिए, यहाँ के जितने भी सिटिंग विधायक हैं, कोई ठेकेदार वो चुनाव लड़ने जाता है, बस्ती सदर से जाएगा लड़ने वाला महादेवा विधानसभा में, और अगर उसके यहाँ कोई ठेकेदार काम ले लिया तो कहता कि मेरा विधानसभा है, उसको कमीशन चाहिए। तो कौन ठेकेदार अच्छा काम? यानी ये इनके कहने का मतलब भ्रष्टाचार। पीडब्ल्यूडी में समाजवादी और बीएसपी से बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। किसी भी सांसद विधायक के संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में कोई काम टेंडर डाल के भी लेता है तो विधायक जी को अगर 5% नहीं पहुंचाएगा तो काम नहीं कर सकता। 10% नहीं देगा तो काम और सीधे विधायक जी को 10% दीजिए, तब आप काम करिए। एक अच्छी सरकार का नमूना है। एक अच्छी सबसे बुरा हाल है हरैया और कप्तानगंज, सबसे भ्रष्ट विधायक है, और बस्ती सदर। भाजपा को योगी, मोदी, नड्डा बैठ के लड़ा के जिता नहीं पाएंगे। चारों सीटें जाएंगी भाजपा से, समाजवादी का भी परचम लहराएगा। अब ये एक बात चलते हैं कि अब आप लोग से एक बार और कंक्लूड करते हैं। आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप इस बार पोल करेंगे? विकास की वजह पे हम लोग पोल करेंगे। विकास कौन करेगा? हाँ, विकास से उम्मीद किसे करेंगे? यहाँ के विधायक तो कुछ नहीं विकास करते हैं। हाँ, विकास आपके लिए? देखिए, विकास जो जनता है यहाँ से चुन के जो जाता है, विधानसभा में आवाज उठाने का काम नहीं करता है। यहाँ देखिए, जो भी है पिछड़ा वर्ग का मुद्दा क्या है? मुस्लिम हो गया, सबका कि जब भी सभी को आते हैं, सबका साथ सबका विकास होता है। बता दीजिए, जनता इतनी परेशान है इस सरकार से, आज तक सबका विकास नहीं हो रहा। हमारे लिए चुनावी मुद्दा यही है कि बेरोजगारी को, जिस समय सपा सरकार, बसपा सरकार में जो लोगों को नौकरी मिलती थी, इस सरकार में नहीं, लोग लाठी खा रहे हैं। आपके लिए चुनावी मुद्दा? चुनाव मुद्दा क्या है भैया, ये बहुत बढ़िया सरकार है, मैं यही को वोट दूंगा। आपके लिए चुनाव जीते चाहे हारे। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस तरह गुंडे हुए, किस तरह गुंडे नहीं है, किसमें गुंडे नहीं है? नहीं, ये प्रमुखी वाला बता रहे हैं। ये सिखाया कौन? मायावती से शुरुआत हुआ, मायावती से शुरुआत हुआ, सपा ने किया, लेकिन उसके बाद बीजेपी निकले। लेकिन सपे तो सिखाई, बाहर नहीं निकल पाते थे, आपको पता है।
बीजेपी नेशनल पार्टी। और अगर दूसरा सरकार होता, हमारा भतीजा जूनियर हाई स्कूल में प्रवक्ता हुआ, मास्टर हुआ है, 25 लाख दिए, नौकरी नहीं मिलती, 1 रुपया नहीं लगा हमारा भतीजा। भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं, हमारा भतीजा। ये बताइए महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं चुनाव में, एक बार बताइए। बहुत तेज रहेगी, बहुत तेज। महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई सरकार, महंगाई मुद्दा जब खेत में कोई यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे पंडित जी हो, सबको जो है मोदी वाला सबको किसान सम्मान निधि दे रही है, सबको 2 जनसंख्या 80 करोड़ जनसंख्या। इस सरकार सब खुश है। हाँ, कितना टैक्स ले रहे हैं, कितना जो है चालान कट रहा है, जहाँ 200 का 500 का चालान था, आज 5500 रुपया चालान चल रहा है। कांग्रेस के सरकार में बहुत ज्यादा था। टैक्स से काम ले रही है अपने। इसमें प्रशासन मनमानी कर रहा प्रशासन, और सरकार की कोई गलती नहीं है भाई। शासन सही है, प्रशासन गलत है। और क्या, सरकार सही है, प्रशासन गलत है। अरे तो सरकार सही करेगी कि प्रशासन सही करेगी काम? हाँ, वो सरकार ऑर्डर करेंगे उसी हिसाब से ना प्रशासन काम करेगी। अगर महंगाई मुद्दा, 1 मिनट, जो कह रहे हैं 200 रुपया सरसों हो, तेल हो गया है, जब आप खेत में सरसों नहीं बुआएंगे, बाहर से आ रहा है तो 200 किलो नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में भी यही खेती की स्थिति थी, तो सरसों का तेल 200 पार नहीं था। आज भी वही स्थिति, तो आज क्यों 200 पार है? कालाबाजारी कर रही सरकार। बस्ती विधानसभा में है, ये फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनके मुद्दे जानेंगे कि ये जब पहली बार पोलिंग बूथ पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचेंगे तो इनके जहन में कौन से मुद्दे होंगे। जब आप फर्स्ट टाइम पोल करने जाएंगे अपने फर्स्ट इलेक्शन, तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस बार? हम लोगों से युवाओं का क्या है कि हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं, हम लोग प्रत्याशी देखते हैं। काहे कि सबको यही देखना चाहिए कि प्रत्याशी ऐसा हो जो जिले का विकास कराए, विधानसभा का विकास कराए। हमारे अभी जो फिर से भाजपा को टिकट मिली है, पहले आपके लिए मतलब प्रत्याशी इंपॉर्टेंट है, रोजगार, महंगाई कोई मुद्दा नहीं? अभी जो विधायक थे उनका साफ फंडा था कि 5 साल वो दिखे नहीं, वो ना ही रोजगार के लिए कभी बोले हैं। आप शिक्षा या फिर रोजगार के लिए नहीं, आप प्रत्याशी के लिए जाएंगे? जब प्रत्याशी शिक्षित रहेगा, प्रत्याशी आपको शिक्षित प्रत्याशी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट टाइम क्या मुद्दा रहेगा? हमारे लिए फर्स्ट टाइम मुद्दा यही रहेगा कि प्रत्याशी हमें भी मायने रखता है। प्रत्याशी अगर शिक्षित रहेगा तो अपने विधानसभा का विकास वो भी करवाएगा, वहाँ पे शिक्षा का हर काम करवाएगा और आगे बढ़वाएगा अपनी विधानसभा को। ठीक है, मतलब इन्हें भी प्रत्याशी चाहिए, शिक्षा पे या फिर और विकास का इनका कोई मुद्दा नहीं, प्रत्याशी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इधर भी हैं, अब इनसे बात करते हैं, इनसे इनके मुद्दे जानते हैं। बस्ती विधानसभा में पिछले 5 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास पार्टी बेस पे और सरकार बेस पे बहुत विकास हुआ। हम लोग आम जनमानस हैं, हम जनता हैं, हमें चाहते हैं कौन सी ऐसी सरकार थी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार आई जो 70 साल में भी पहली बार आई। नहीं, सरकार प्रदेश और केंद्र की बात है, विधानसभा में भी कह रहा हूं। बस्ती में भी पहली बार आई। तो ऐसी सरकार आई जिसने सोचा कि गरीब परिवार के घर में शौचालय होना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको राशन मिलना चाहिए। पहली बार आई जो किसानों जो 1 बिस्सा खेत है उनको भी 6000 रुपया साल में मिल रहा है, और जो इनके पास 100 बीघा है उनको भी। गरीबों की सरकार पहली बार आई, तो हम लोग फिर युवा हैं और भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ है। विकास हुआ या नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं है? नहीं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या सांडों की, आवारा पशु, हमारा पशुओं की। दिन दहाड़े पशु फसल चरते जा रहे हैं और भैंस को बर्बाद करते जा रहे हैं। हाँ, और पशु जो है हम लोग रात भर सांड को रखाते हैं, परेशान कर डालते हैं भैंस को जो है दिन दहाड़े। किसान की आप बात कर रहे थे, किसान के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशु, और एक और हम पीछे चौराहे बात कर रहे थे तो खाद पानी की समस्या। तो आपको भी लगता है कि खाद पानी इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा? जहाँ तक खाद पानी की बात है, हमको नहीं, यहाँ सबसे पूछिए 2014-17 के पहले किसानों ने खाद के लिए कितनी लाठियां खाई हैं, कितने मारे गए हैं। खाद की किल्लत थी। पहली बार भाजपा की सरकार आई जिसने नीम कोटेड यूरिया दिया और किसानों को इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। उनको आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अभी जब, हाँ क्या कह रहे हैं? किसानों को मतलब कह रहे हैं नीम कोटेड खाद मिला, लेकिन 5 किलो पर बोरा में कम कर दिया गया। हाँ, पैसा पूरा लिया गया, पैसा पूरा लिया जा रहा है, पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, पूरा नहीं उससे भी ज्यादा लिया जा रहा है। ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि अपंग बना रहे हैं, राशन देकर अपंग बना रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये बताइए, कोविड के दौर में जब सबके पास रोजगार चला गया तो घर चलाने के लिए अगर राशन दिया जा रहा है तो गलत है, आप इसका विरोध कर रहे हैं? अरे बस बताइए, राशन कोविड के समय किसको राशन मिला? कोविड के बाद राशन मिल रहा है। थोड़ा है राशन देना,
राशन देना कोई नई चीज थोड़ा है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने फिर राशन दिया जा रहा है। राशन ये थोड़ा लेकर के आए हैं। ये आपको हम बता रहे हैं, ओम पुरी ने एक डायलॉग मारा था। क्या डायलॉग? आज के अर्जुन में वो कहा उनका चेला कि भैया सबका दस्तखत करवा लें, फायदे हराम की खाने की आदत। हाँ, हराम की खाने की आदत वही है ये लोग, बस और कुछ नहीं। कोविड के दौर में, कोविड के दौर में जितना समाजवादी पार्टी वालों ने मदद कर दिया उतना कोई नहीं कर पाया। ठीक है, पहले हम खाद पानी पे बात कर रहे थे, खाद पानी की बात खत्म हो जाए। अभी जब फसल बोए जा रहे थे तो खाद पानी क्या किसानों को आसानी से मिल जा गया? देखिए, खाद पानी तो इस तरह से जब गेहूं बोया जा रहा था तो सारे समितियों पे हाहाकार था, कहीं खाद की व्यवस्था थी ही नहीं। हमारे यहाँ आप चले जाइए, मैंने धरना प्रदर्शन किया था खाद के लिए। आज के डेट में 400 रुपये में यूरिया मिल रही है और सरकार कह रही है हम किसानों को जो है यूरिया हमने उपलब्ध कराया। 5 किलो यूरिया चोरी कर ली सरकार ने। 45 किलो की बोरी 400 में बिक रही मार्केट में। सरकार का इस पर कोई अंकुश नहीं है। मतलब एक बात हो रही है कि सरकार एक दावा है कि भ्रष्टाचार कम हुआ, तो क्या कुछ नहीं कम है। कहाँ कम हुआ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 4 गुना बढ़ा है। किसी थाने चले जाइए पूरी लूट है। भ्रष्टाचार कम हुआ है? नहीं कम हुआ है। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो इसके पहले थाना की बात नहीं, पब्लिक की बात बताइए। नहीं, अपने विधानसभा की बात नहीं, विधानसभा की बात है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लोग थाना चलाते थे। ये व्यक्ति नामित होता था, वो गरीबों को प्रताड़ित करता था, वो बताते थे इनको मुकदमे में लग। भाजपा की सरकार आई, चाहे नेता हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई वंचित नहीं है। किसके शासन में काम हो रहा है, चाहे योगी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, किसके शासन में काम हो रहा है? चलिए, आप ही के विधानसभा की मतलब जिले की और उसकी बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की सौगात और एक शुगर मिल सरकारी बात कर रहा हूँ। बताइए, अब अपनी बात बताइए। अपनी में बात कर रहा हूँ। गोविंद नगर शुगर फैक्ट्री वाटरगंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से मैं हूँ। सप्लाई चालू होने वाली फैक्ट्री थी, उसको सप्लाई दिया 11,80,000 रुपये दिया मैंने, सप्लाई दिया। वहाँ पे जो चलाने आ रहे थे वो उनको डीएम साहब ने भगा दिया यहाँ से। क्यों? यहाँ से डीएम साहब की फोर्स गई, उस आदमी को भगा दिया गया। ये पूरा कब्जा आ गया डीएम साहब के पास में। मैं साल भर से जांच करवा रहा हूँ। जांच में आया कि इनका सामान रखा हुआ है, इनका सामान दे दिया जाए। आज तक रिपोर्ट आई है, ये 29 तारीख में देख लीजिए, कि ये सामान निकाल दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। मतलब ठीक है, ऑर्डर आने के बाद भी काम नहीं हो रहा। ऑर्डर आने के बाद भी, फोर्स के आने के बाद भी, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस यही हो रहा है। मैं घूम रहा हूँ, टेबल घूम रहे हैं। गोविंद नगर शुगर फैक्ट्री बंद कर दी गई, बस्ती शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, मुंडेरवा चली। तो मुंडेरवा तो पहले से ही प्रस्तावित था चलाने का। 2022 विधानसभा चुनाव में आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। ठीक है, बेरोजगारी महंगाई आपका? जी, बेरोजगारी है, महंगाई है। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की सबसे बड़ी समस्या, किसानों की समस्या से रखवाली सबसे बड़ी बात। मुद्दों को लेके चुनाव लड़े तब ना। यहाँ विधानसभा में जो भी हो रहे हैं चुनाव, केवल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं हर पार्टी के लिए। चुनावी मुद्दा जो विकास चल रहा है वो रुके ना, अनवरत चलता रहे। विकास अच्छा हो रहा भैया। बस्ती विधानसभा में थे, पब्लिक से बात कर रहे थे। पब्लिक से बात करके हमने पब्लिक का मुद्दा जाना कि आवारा पशु इस बार चुनाव में अहम मुद्दा होगा। वहीं 2017 में पहली बार जो बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की, उनके लिए कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है महंगाई अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ और विकास कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है। ये तो 2022 विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा कि बस्ती की जनता चुन के किसे लखनऊ विधानसभा में पहुंचाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, बस्ती।